नमस्कार, देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, असम के प्रख्यात गायक जुबिन गर्ग की मौत के बाद असम में जिस तरह का जलजला उठा था, जिस तरह का उबाल आया था, वो हम सब ने देखा कि किस तरह से असम के लाखों लोग उनकी मौत के बाद सड़कों पर उतर आए। उनका ये जेस्चर अद्भुत था। पूरे भारत के इतिहास में हमने ऐसा कभी किसी भी गायक, लेखक के लिए जनता को उमड़ते नहीं देखा था। ये अभूतपूर्व था, अप्रतिम था। और इसमें केवल भावनाओं का उबाल था, ऐसा नहीं था, या अपने प्रिय गायक को विदाई देने के लिए वो उमड़े थे। उसमें एक आक्रोश भी था। आक्रोश उनकी असमय मौत को लेकर था। संदिग्ध परिस्थितियों में जो उनकी मौत हुई थी उसको लेकर था। उन्हें शिकायत थी, और हो सकता है कि वो वाजिब शिकायत हो, कि उन्हें उनकी स्वाभाविक मौत नहीं हुई थी बल्कि उनकी हत्या की गई थी। और इसीलिए वो पूरी तरह से एक आंदोलन की शक्ल में भी लोग उतर पड़े थे मैदान में, सड़कों पर, और सीधे सीधे उंगलियां उठा रहे थे उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंतक। वो ये मान रहे हैं, और अभी तक उनकी धारणा है, कि ये दो जो उनके सहयोगी थे वो उनकी मौत के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने साजिश रची। और यहाँ तक कि बहुत सारे जो प्रदर्शनकारी हैं उनका तो ये भी मानना था कि उनकी हत्या के पीछे कहीं ना कहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का हाथ भी हो सकता है। और इसीलिए वो अड़े हुए थे इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के लिए, जो कि जिसमें असम सरकार ने काफ़ी वक्त लगाया। उससे संदेह और बढ़ा, उससे नाराज़गी और बढ़ी, और फिर जब उन्हें अरेस्ट भी किया गया तो उन पर हल्की धाराएं लगाई गई। फिर और दबाव पड़ा तो अंततः उनके खिलाफ मर्डर के चार्जेस लगा दिए गए हैं। और अब जांच जो है वो सीआईडी को सौंप दी गई है। लेकिन असमिया समाज अभी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसे लग रहा है कि हिमंत बिस्वा शर्मा, जो कि बहुत तिकड़मी, धूर्त और चालाक किस्म के नेता हैं, वो इस जांच को अंजाम तक पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे। ये जो जिन दो शख्स पर उन्हें शक है, उन्हें सचमुच में उनकी जांच होगी, उनको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, या हिमंत बिस्वा शर्मा उनको बचा ले जाएंगे। तो ये एक संदेह उनके दिमाग में बैठा हुआ है। तो एक तो ये है कि इस जुबिन गर्ग की मौत ने हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन ये एक हिस्सा है इस पूरे जो प्रदर्शनकारी थे उनकी भावनाओं और उनके विचारों के प्रकटीकरण की। असल में तो जुबिन गर्ग को लेकर जो लगाव था असमिया जनता का, वो केवल इसलिए नहीं था कि वो एक अद्भुत गायक थे। वो गायक भर नहीं थे, वो एक ज़बरदस्त एक्टिविस्ट भी थे, बहुत साहसी किस्म के। और इसीलिए असम के किसी भी आंदोलन में उनकी हिस्सेदारी रहती थी। जैसे जब नागरिकता संशोधन कानून आया, CAA, तो उसके खिलाफ वो खुलकर खड़े हो गए, और जहाँ जहाँ भी प्रदर्शन होते थे वो वहाँ जाते थे और गीत गाकर लोगों का हौसला बढ़ाते थे। तो जुबिन गर्ग उन गायकों में से नहीं थे जो सत्ता की गोद में बैठकर मलाई चाटता है, राजनीतिज्ञों के तलवे चूमता है और इसी में खुश होता है कि सरकार उसको इनामों इकराम से नवाज रही है। उसका जो औरा सत्ता के साथ जुड़कर बनता है वो बढ़ रहा है। तो हमारे यहाँ देश में अधिकांश गायक, लेखक, पत्रकार
कलाकार सब यही करते हैं, वो सत्ता के साथ सटना चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बॉलीवुड में कोई इस तरह से खड़ा नहीं होता। जिस तरह से जुबीन गर्ग लगातार हिमंता बिश्व शर्मा को चुनौती देते रहे, लगातार उनको उनके प्रति लोगों को जागरूक करते रहे, चेताते रहे कि इस आदमी से सावधान रहना, और वो बखूबी जानते हैं कि हिमंता बिश्व शर्मा जिस तरह से असम की राजनीति में जहर घोल रहे हैं, उसमें विभाजन पैदा कर रहे हैं, विभाजन जो दरारें हैं उनको गहरा कर रहे हैं, ये असमिया समाज के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। जिस तरह से हिमंता बिश्व शर्मा ने अपने इस 4.5-5 साल के कार्यकाल में असम में मियाँ 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 का किया है और मुसलमानों को टारगेट किया है, उसको असमिया समाज ने बहुत अच्छे से नहीं लिया है। एक है कट्टर हिंदुत्ववादी वर्ग जो निश्चित रूप से बीजेपी और हिमंता बिश्व शर्मा के साथ होगा, लेकिन जो बाकी वर्ग एक राष्ट्रीय स्तर पर जो हवा चली थी उसके साथ जुड़कर आ गया था, अब वो समझ रहा है कि हिमंता की पॉलिटिक्स क्या है और वो असम के लिए कितनी खतरनाक है, असमिया संस्कृति के लिए कितनी खतरनाक है, असमिया पहचान के लिए कितनी खतरनाक है। क्योंकि असमिया सोच में हिंदू मुसलमान का भेद नहीं है। बांग्लादेशियों के खिलाफ वो ज़रूर है, लेकिन बांग्लादेशियों में उन्होंने हिंदू मुसलमान का भेद नहीं किया। बांग्लादेश से आने वाले चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान, उनके लिए दोनों बराबर है, वो दोनों को वापस भेजना चाहते हैं। जबकि हिमंत बिश्व शर्मा और आरएसएस सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, और उन्होंने किसी तरह से इस नरेटिव को असम के एक बड़े हिस्से में के दिमाग में डाल भी दिया, और इसी वजह से बीजेपी 2 टर्म में लगातार जीतती रही है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि लोगों का में जागृति आ रही है, वो समझ पा रहे हैं कि हिमंता बिश्व शर्मा और उनकी सरकार और उनकी पार्टी असम को किस दिशा में धकेल रही है। हमने इसका एक प्रमाण देखा कि कैसे बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी का सफाया हो गया, और बीजेपी के साथ जो संगठन जो पार्टी जुड़ी हुई थी उसका भी सफाया हो गया। तो ये एक संकेत माना गया था, मैंने बात भी की थी कि ये सेमीफाइनल की तरह देखा गया था। तो अब हिमंता बिश्व शर्मा और बीजेपी की पॉलिटिक्स से असम के लोगों का मोहभंग हो रहा है, काफ़ी हद तक हो चुका है। वो मोहभंग जिस तरह से बढ़ रहा है उससे घबराहट है हिमंता बिश्व शर्मा में भी और उनकी पार्टी में भी, कि अगर इस तरह का मोहभंग है, और ख़ास तौर से जुबीन गर्ग की मृत्यु के बाद जो जेन जी उमड़ कर आया, जो नई जनरेशन उमड़ कर आई, उसने जो गुस्सा दिखाया, जो भावनाएं प्रदर्शित की, उनसे वो और डरे हुए हैं कि अगर ये जेन जी ही बीजेपी के खिलाफ हो गया तो ठीक है, बांग्लादेश जैसी स्थितियां नहीं बनेगी, लेकिन वो हवा बीजेपी की सरकार को उड़ा ले जाएगी। और इसलिए अब हिमंत बिश्व शर्मा के स्वर थोड़ा सा धीमे दिखाई पड़ रहे हैं। वो जुबीन गर्ग के समर्थकों के खिलाफ बहुत नरम हो गए हैं, और उन्होंने मजबूरन ये जो 2 लोग हैं, जुबीन गर्ग के मैनेजर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के ऑर्गेनाइज़र, दोनों को गिरफ्तार करवाया है। उन पर मर्डर के चार्जेस लगाने पड़े हैं उनको मजबूरी में, ताकि ये गुस्सा शांत हो। लेकिन क्या ये गुस्सा शांत होगा? क्या असमिया अपनी पहचान, अपनी अस्मिता, अपनी संस्कृति पर ये हिंदुत्व थोपे जाने को बर्दाश्त करेंगे? क्या वो चाहेंगे कि उनकी पहचान भी उत्तर प्रदेश और बिहार के हिंदुओं जैसी हो जाए, या जो विशिष्ट पहचान असमिया की है वो कायम रहे, जिसको हिमंत बिश्व शर्मा बीजेपी के साथ मिलकर तबाह कर देना चाहते हैं? ये एक चुनौती असमिया समाज के सामने है। अच्छी बात है कि जुबीन गर्ग की मृत्यु ने उनको इस दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। अब वो उस दिशा में कितने आगे तक जाएंगे, ये हम आने वाले समय में देखेंगे, और ख़ास तौर पर चुनाव के दौरान देखेंगे कि वो इस पार्टी और इसके नेता को
कौन सी राह दिखाते हैं, दोबारा सत्ता में लाते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि अभी वो समझदारी में कहीं कमज़ोरी रह गई है। और अगर सत्ता से हटती है ये सरकार, तो ये असम के लिए, एक असमिया संस्कृति और पहचान के लिए एक नया जीवनदान साबित हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।